नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, के सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। कहते हैं जब जो व्यक्ति सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला होता है और ध्यान योग से युक्त रह अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने ही स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों के दर्शन करता है, संपूर्ण प्राणियों को अपने में स्थित देखता है, संपूर्ण प्राणियों का अपने स्वरूप में देखता है, वही योगी कहा जाता है। ईच्छते योग युक्ता नाम सर्वत्र समदर्शनः। जब सब जगह एक सच्चिदानंद घर में परमात्मा ही विराजमान हैं। जैसे मनुष्य जब चीनी के दीपावली के समय चीनी के कुछ खिलौने मिलते हैं जो मिठाई की तरह होते हैं, उनमें हाथी, घोड़ा, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि पशु पक्षी बने रहते हैं, लेकिन कहा चीनी ही जाता है। उसके तरह तरह के खिलौने के नाम हैं, रूप हैं, आकृति हैं, फिर भी सामान्य रूप से वह चीनी का ही बना है। जैसे लोहे के बने हुए अनेक प्रकार के हथियार हैं, बर्तन हैं, कड़ाही इत्यादि है, अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वो लोहा ही है। सोने के आभूषण आप देखें विविध प्रकार के हैं, विविध प्रकार के बने हैं, लेकिन सब में क्या दिखता है? सोना ही है। ऐसे ही ध्यान योगी तरह तरह की वस्तु, व्यक्ति आदि में समरूप से एक अपने स्वरूप को ही देखते। योग युक्तात्मा, इसका भाव यह है कि ध्यान योग का अभ्यास करते करते जब योगी का अंतःकरण अपने स्वरूप में अपने में स्थित हो जाता है, हर जगह ब्रह्म सर्वम ब्रह्ममयम जगत का भाव हो जाता है, तो तल्लीन होने के बाद उसका अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो जाता है, जिसका संकेत भगवान ने किया है कि सर्वभूतस्थमात्मानं, अर्थात वह संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को अपने सत्य रूप में स्थित देखता है। जैसे साधारण प्राणी सारे शरीर में अपने आप को देखता है और शरीर के सभी अवयवों में अंशों में मैं को ही पूर्ण रूप से देखता है, ऐसे ही समदर्शी महापुरुष सब प्राणियों में अपने स्वरूप को ही स्थित देखते हैं। किसी को नींद में स्वप्न आ जाए तो समझता है बहुत कुछ देख रहा हूँ, और स्वप्न में स्थावर जंगम प्राणी पदार्थ, हाथी, घोड़ा, गाड़ी, बंगले या कष्ट या बहुत नरक यातना ऐसा कुछ देखता है, पर नींद खुलने पर वह स्वप्न की सृष्टि नहीं दिखती जो उसने मन में स्वप्न में देखा है। अतः उसके स्वप्न में स्थावर जंगम आदि सब कुछ स्वयं ही बना। जागृत अवस्था में किसी जड़ चेतन प्राणी की पदार्थ याद आती है तो हम मन में दिखने लगता है, और याद जब हट जाता है तो वह सब अदृश्य हो जाता है। अतः याद में सब कुछ अपना मन ही बना है, और जो हमें याद रहता है वही हमें दिखता है स्वप्न की तरह। ऐसे ही ध्यान योगी संपूर्ण प्राणियों में अपने स्वरूप को स्थित देखते हैं। स्थित देखने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण प्राणियों में सत्ता रूप से अपना ही स्वरूप है। स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है, क्योंकि संसार एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता, बल्कि प्रतिक्षण बदलता रहता है। संसार के किसी रूप को एक बार देखने पर अगर दोबारा उसको कोई देखना चाहे तो देख ही नहीं सकता, क्योंकि वह पहला रूप बदल गया। ऐसे परिवर्तनशील वस्तु व्यक्ति आदि में योगी सत्ता रूप में अपरिवर्तनशील अपने स्वरूप को ही देखता है। स्वरूप चाहे बाल्यावस्था आपकी हो, चाहे वृद्धावस्था, चाहे युवावस्था, चाहे जरावस्था हो, लेकिन मन आत्मा वही रहती है। आत्मा का भाव आप अगर चिंतन करें स्वाभाविक रूप से तो मन का भाव वही समझ में आता है कि मैं वही नित्य नूतन चैतन्य हूँ। सर्वभूतानि चात्मनि, वह संपूर्ण प्राणियों में जितने भी प्राणी हैं संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतर्गत दिखता है। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। यह संपूर्ण प्राणियों में अपने को देखता है, अर्थात अपने सर्वगत असीम सच्चिदानंद घन स्वरूप में ही सभी प्राणियों को तथा सारे संसार को देखता है। ऐसे एक प्रकाश के अंतर्गत लाल, पीला, काला, नीला जितने रंग देखते हैं, 7 रंग, ये सभी प्रकाश से बने हुए हैं और प्रकाश में ही देखते हैं। और जैसे जितनी वस्तुएं दिखती हैं वे सभी सूर्य से उत्पन्न हुई हैं और सूर्य के प्रकाश में ही दिखती हैं। ऐसे ही स्व योगी संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप से ही पैदा हुए, स्वरूप में ही लीन होते हुए और स्वरूप में ही स्थित देखता है। इसका अर्थ यह है कि उसको जो कुछ दिखता है
वह सब अपना स्वरूप ही दिखता है सब में। इस श्लोक में प्राणियों में तो अपने को स्थिति बताया गया है, पर अपने में प्राणियों की स्थिति नहीं बताया गया। ऐसा कहने का मतलब यह है कि प्राणियों में तो अपनी सत्ता है, पर अपने में प्राणियों की सत्ता नहीं है, कारण कि स्वरूप तो सदा एक रूप रहने वाला है, पर प्राणी उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यवहार में तो प्राणियों के साथ अलग अलग बर्ताव होता है, परंतु अलग अलग बर्ताव होने पर भी उस समदर्शी योगी की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। अगर इस विषय को हम और व्याख्यायित करते हुए अन्य ढंग से देखने की चेष्टा करें तो यह बात और स्पष्ट होती है, जैसा कि भगवान ने कहा है। इसके आगे अगर हम आध्यात्मिक व्याख्या करें, क्रियायोग की व्याख्या, तो यह बात और स्पष्ट होती है कि जैसे समाधि अवस्था में, जो समाधि की अवस्था है, समाधि अवस्था में व्यक्ति देखता है और सोचता है, समझ भी आती है उसे और समझता भी है उस विषय को लेकर के, और समझ करके चिंतन करता हुआ सोचता है कि समाधि अवस्था में प्राप्त योगी का अनुभव कैसा होता है। यही कहने की चर्चा है, मैं कहना चाहता हूँ। जब वह समाधिस्थ रहते हैं तब ब्रह्मादि अस्थावर अंत कोई दृश्य पदार्थ नहीं रहता, सर्वं ब्रह्ममय जगत हो जाता है। और वही योगी जब प्रारब्धवश व्युत्पत्ति होते हैं तब यह जगत प्रपंच को प्रभाषित होते हुए देखते हैं, सही, परंतु उस देखने में भी विशेषता होती है। उस समय जिस जगत को वह देखते हैं वह ब्रह्माकार आकारित होता है, ब्रह्म के मिला हुआ होता है, क्योंकि क्रिया की परावस्था में जगत का स्वरूप उनको अवगत होता रहता है। एक ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है, यह उनमें सुस्पष्ट बोध का विषय बन जाता है। क्रिया की परावस्था में उनको जो ब्रह्म दर्शन हुआ था, समाधि टूटने के बाद वह अवस्था नहीं रही, उनका जगत दर्शन अवरुद्ध नहीं हुआ। इस अवस्था में क्या उनका समदर्शन टिक सकता है? यदि टिकता है तो असंख्य जीवों के निरंतर क्लेश भोगने देखकर वह भी क्लिष्ट हो जाते हैं, परंतु उस अवस्था में सुख का समदर्शन नहीं होगा, तथा उनकी शांति और आनंद कैसे स्थायी होंगे? अज्ञानी सबको समान नहीं देखता, अतः दूसरों को दुखों में उसको क्लेश नहीं भी हो सकता है, परंतु समदर्शी सबके आत्मा में अपने को देखने वाले योगी दूसरे के दुख में उसे भी दुख भोग करना पड़ता है। अतः आत्मदर्शन में हानि के सिवा लाभ कुछ नहीं है, परंतु ऐसी बात नहीं है। उसका समदर्शन होता है ज्ञान के द्वारा, और जीव को अशांति या दुख होता है अज्ञान के कारण। ज्ञान दुख का निवारक है, अतः ज्ञानी को दुख होना संभव नहीं है। समाधिवान पुरुष जो हैं अज्ञान से पार चला जाते हैं, इसी से जगत के दुखों में अज्ञानी को जिस प्रकार का दुखानुभव होता है वह दुखानुभव उसको नहीं होता। ज्ञानी जानता है कि सब आत्मा एक है, नाना घट के जल में जैसे सूर्य के पृथक पृथक प्रतिबिंब बनते हैं, नाना दोहम कर उस महान चैतन्य सत्ता का ही प्रतिबिंब है, अतः वे नाना नहीं है, इसलिए कोई पृथक या भिन्न नहीं है, ऐसा ज्ञानी सोचता है। यदि मुझे दुखित देखकर ज्ञानी को दुख नहीं होता तो उसका संग करने से क्या लाभ होगा? ज्ञानी को दुख नहीं होता ऐसी बात नहीं है, परंतु मुग्ध जीव के समान मोहयुक्त दुख उसको नहीं हो सकता। वह अज्ञानी का दुख देखकर उसको किस प्रकार का दुख होता है? जैसे सोया हुआ आदमी स्वप्न में भीषण दृश्य देखकर क्लिष्ट होता है, परेशान होता है, और उसे देखकर वहाँ का जगा हुआ आदमी हाथ से उसका शरीर हिलाकर जगा देता है। उसी प्रकार वह भवरोग क्लिष्ट अज्ञानी जीव के अज्ञान निद्रा जनित संसार स्वप्न रूपी क्लेश को देखकर उसको ज्ञानोपदेश द्वारा केवल जागृत मात्र कर देते हैं। वह जानते हैं कि तत्वतः सबका आत्मा एक ही है और आत्मा नित्य पूर्ण आनंदमय है, उसमें दुख का लेश भी नहीं है। माया मोहित अज्ञानी जीव को यह आत्मदृष्टि न होने कारण क्लेश का अनुभव होता है। साधना के प्रभाव से ज्ञान लोक प्रज्वलित होता है, तब साधक को ज्ञात हो जाता है कि अज्ञान इस शरीर में केवल वेष्टन के लिए है, आत्मा को वेष्टन करने की शक्ति उसमें नहीं है। उन्होंने आत्मस्थ होकर देख लिया है कि यह देह नहीं है, आत्मा है, यही कारण देह का क्लेश उसको मोहित नहीं कर सकता। ज्ञानी क्रिया की परावस्था में भी
जिस जगत प्रपंच को देखते हैं वह कुछ ऐसा होता है, अर्थात एक अनंत शर्करा राशि मानो बीच बीच में घनीभूत होकर विविध रूप धारण करके प्रकट हो रही, जैसे उसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग अदृश्य दृश्य रूप में भासमान हो रहे हैं। परंतु सुचतुर रसज्ञ पुरुष के सामने ये सब रूप से पृथक पृथक अस्तित्व होने पर भी एक शर्करा के अस्तित्व के रूप में ही व्यक्त होती हैं। जैसे शक्कर की मिठाइयाँ विविध रूप होती हैं, लेकिन खाने वाले को मिठाई का ही स्वाद, शक्कर का ही स्वाद आता है। नाम रूप जनित अलग होने का अनुभव नहीं करते जो ऐसे साधक हैं, इसी से उनमें सब में पृथक पृथक नाम रूप को देखकर विह्वल नहीं होते। जैसे शर्करा से निर्मित विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ जो पुतलियों के रूप में होती, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस के रूप में, उनके देखकर अज्ञ शिशु में भेद बुद्धि हो सकती है, परंतु ज्ञानी पुरुष जैसी बुद्धि नहीं उत्पन्न होगी। उसी प्रकार ज्ञान दृष्टि संपन्न योगी को जगत दर्शन होने पर भी उससे उसका ब्रह्मानुभव नष्ट नहीं होता। प्रज्वलित अग्निकुंड में ईंधन डालने से जैसे वह भी अग्निरूप हो जाता है, उसी प्रकार जगत के बहिर्मार्ग में जो जड़ मलिनता से भरा हुआ भाव दिख पड़ता है, स्वस्वरूप में अवस्थित योगी के सामने वो वस्तु का जड़त्व प्रभाव दूर होकर उसका शुद्ध चेतन भाव प्रकटित होता है। इसलिए योगी को कदा भ्रम नहीं होता। यही यथार्थ समदर्शन है। जब तक मन की बाह्य और नानात्व दृष्टि है, तब तक यथार्थ समदर्शन नहीं आ सकता। यहाँ एक बात याद रखने योग्य है कि समदर्शन अति उच्च अवस्था में होने पर भी वही एक प्रार्थनीय वस्तु होए, ऐसी बात नहीं। क्योंकि योगी की योगारूढ़ अवस्था में उसके सारे दुखों का अवसान तो हो जाता सही है, पर उस समय भी कितने ही लाखों लाखों जीव दुख कष्ट की ज्वाला में जलकर खाक हो जाते हैं। जगत में वैषम्य तो प्राय हर जगह है, विषमता है, पर एकाध आदमी का वैषम्य छूट जाने पर तो जगत का दुख दूर नहीं होगा। दुख की दावाग्नि में जलने वाले रोगातुर दीन दरिद्र की अवस्था की तुलना में दुग्ध फेन के समान सैया पर सोने वाले विविध प्रकार की सामग्रियों के बीच में प्रतिपालित धनी पुरुष समत्व कैसे समझ पाएगा। कहते हैं साधारण लोगों में एक प्रकार का समदृश्य संपन्न होने के लिए विशेष आग्रह होने की संभावना कम है, ऐसा जान पड़ता है, पर योगी पुरुषों की समदृष्टि इस प्रकार नहीं होती। वे दुखी के दुख और व्यथित की व्यथा खूब हृदयंगम कर सकते हैं। भगवान तो ही कर सकते हैं, अन्यथा उनको दीनबंधु भगवान क्यों कहा जाता, ऐसे उनकी पूजा क्यों आती। वह पतित पावन हैं, पतित का उद्धार करने वाले उनकी प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा पर कभी विचलित नहीं होते। मोक्षयिष्यामि शुचः, मोक्षयिष्यामि शुचः, यह तो उनकी अभय वाणी है। योगी को या भगवान को जीव के लिए दुख तो होता है, पर दुख ठीक हमारे समान नहीं होता। विचार करके देखिए कि भगवान परमानंद स्वरूप हैं। वह जहाँ है वहाँ दुखी नहीं है, जहाँ वह नहीं है वहीं तो सारे दुखों का घर है। फिर जब वह सर्वव्यापी हैं तो दुखों के घर में भी वह विद्यमान होंगे। तब यह कैसे संभव है कि वह दुखी के दुख से नहीं देखते। यदि दुख को देखते हैं तो सर्वशक्तिमान भगवान उस दुख को दूर क्यों नहीं करते। यहाँ ही हमारे और भगवान में देखने में तारतम्य है, यह समझना होगा। अच्छा बताइए, दुख क्यों होता है, क्यों दुख अनुभव कौन करता है। प्रकृति के भीतर जो गुण के खेल होते हैं उसी से सुख दुख के घात प्रतिघात की बात होती है। इस प्रकार परंतु यह घात होता है प्रकृति के क्षेत्र में। आत्म चैतन्य में चेतना भाव होकर मन बुद्धि अहंकार इस दुख का अनुभव करते हैं। आत्मा के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए जो पुरुष आत्मस्थ हैं उनको दुख नहीं है। जिसका मन देह में रहता है वह तो देह के व्यापार से सुख दुख का बोध करेगा ही। यद्यपि आपात दृष्टि से जाना पड़ता है कि देही दुख भोग करता है, पर वस्तुतः देही को क्लेश नहीं होता। क्लेशादि विकार होते हैं देह में। जिसने जीव देह के साथ अपने को एक कर डाला है वही देह को कष्ट अपना कष्ट समझता है। यह अध्यास जनित भ्रम है। साधन के द्वारा जिसके देह में के साथ आत्मा के पार्थक्य का अनुभव किया जाता है उसको देह के सुखादि में सुख दुख बोध क्यों होगा। इसलिए इस अशुद्ध भाव को शुद्ध करना पड़ेगा। क्रिया की परावस्था में जब मन बुद्धि आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं तब वह तम पदवाच्य जीव की सोचन क्रिया होती है। इसका ही नाम ज्ञान है। यही अगर कहिए तो वास्तव में समदर्शन है, जो आत्मा अपनी महिमा में सर्वत्र विराज रहा है, जिसके आनंद में यह अनंत दृश्य समन्वित जगत स्फुटित हो रहा है।
उसको न जानना ही अज्ञान है और यही सारे दुखों का कारण है। यह अज्ञान ही ज्ञान का आवरण है। यह अज्ञानतम जब तक दूर नहीं होगा, अंतर्दर्शन कहाँ होगा। उस सच्चिदानंद घन अपर रूप और उसकी अनंत करुणा का परिचय जीव पाएगा कहाँ से। इस परम बोध में बाधक है देहात्म बोध। इसी कारण सारे दुखों और सारे शांतियों का मूल यह देहात्म बोध है। जिससे छूट जाए वह जगत दर्शन रूपी दुस्वप्न जिससे कट जाए, उसी उद्देश्य से करुणा के अवतार भोयुगजन पदभ्रष्ट पथिक को सुपथ दिखलाकर उसको बार बार जन्म मृत्यु के कठोर अभिनय से छुड़ाते हैं। इससे बढ़कर करुणा और क्या हो सकती है योगियों की। स्थूलदर्शी स्थूलाभाव से दुख वियोग तो समझते हैं, पर यथार्थ दुख वियोग नहीं होता। इसी से योगी लोग स्वयं माया के पार जाकर माया नदी के स्रोत से उत्पत्त आर्त दुखी जीव को सुख का संकेत तथा अज्ञान नाश का उपाय बतला देते हैं। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल।